कहानी की शुरुआत में हमें राजा ओडिन के फादर को दिखाया जाता है, जो अपने दुश्मन से फाइट कर रहे थे क्योंकि ये उनका दौर चल रहा था और यहाँ पर उनका दुश्मन मेलाकित होता है। मेलाकित के पास भी एक पावरफुल वेपन था जिससे उन्हें पावर मिलते थे और वो सारे प्लेनेट पर हुकूमत करना चाहता था, लेकिन राजा ओडिन का फादर आकर उन्हें मार देता है और उनसे वेपन को भी छीन लेता है। अब मेलाकित जान गया था कि वो इस गार्ड पर कब्जा नहीं कर सकता क्योंकि उसके सामने द ग्रेट किंग था, जिसकी वजह से वो अपने अजीबोगरीब दोस्त के साथ गहरी नींद में चला जाता है। लेकिन उसने कहा था कि जब ये 9 प्लेनेट एक ही लाइन में आएंगे तब वो वापस आएगा, जिसके बाद राजा ओडिन का फादर मेलाकित के वेपन को जमीन की गहराई में छुपा देता है ताकि उसे कोई भी न ढूंढ सके। अब अगले ही सीन में हमें इस गार्ड को दिखाया जाता है जहां उन्हें मालूम हो गया था कि लोकी अभी तक मरा नहीं बल्कि जिंदा है, और वो ये भी जान गया था कि उसने ये सब कुछ खुद को साबित करने के लिए किया था कि राजा ओडिन उसे राजा बना दे। और थॉर उसे पकड़कर राजा ओडिन के सामने ला रहा होता है, जिसके बाद वो लोकी को कैद में डाल देते हैं। अब अगले सीन में थॉर को दिखाया जाता है जहां पर वो लोगों को बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ रहा होता है। वो ये लड़ाई अपने ही प्लेनेट में मासूम लोगों की जान बचाने के लिए कर रहा था, और थॉर उन लोगों की मदद करता था जो ताकतवर नहीं थे। जिन पर कोई भी हमला करता तो वो थॉर को ही बुलाते और वो उनकी मदद कर भी देता था। अब उनकी मदद करने के बाद थॉर वापस इस गार्ड में आता है जहाँ वो अपने फादर से बात कर रहा होता है। यहाँ हमें ये भी मालूम होता है कि बाइफ्रॉस्ट जो पहले टूट गए थे अब वो मुकम्मल तौर पर रिपेयर हो चुकी है, और इसी के साथ वो अच्छे तरीके से काम भी कर रही है। राजा ओडिन थॉर से यह भी कहता है कि अब 9 प्लेनेट एक ही लाइन में आने वाले हैं, जैसा कि मेलाकित ने कहा था कि जब ऐसा होगा तो वो वापस आ जाएगा, क्योंकि ऐसा होते ही जमीन में एक पोर्टल खुलेगा और वो उसी के अंदर से ही बाहर आएगा। राजा ओडिन थॉर से यह भी कहता है कि उसे और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, और इसी के साथ हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हमें जेन फॉस्टर उसकी असिस्टेंट दिखाई जाती हैं, जो खुद भी ऐसे ही पोर्टल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर मालूम होता है कि शहर में भी एक ऐसा पोर्टल है। यह सुनकर जेन वहाँ पर जाती है। वो एक प्राइवेट बिल्डिंग में होता है, लेकिन जेन का वहाँ पर जाना एक गलती है क्योंकि ये पोर्टल एक अनजान बिल्डिंग में था। वो एक ऐसा पोर्टल था कि अगर हम उसमें कुछ भी डालें तो वो नीचे गिरने की बजाय कहीं और चला जाता है। जैन उसे देख ही रही थी कि तब भी वो उसी पोर्टल के अंदर गिर जाती है। अब जैन उस जगह पहुंच जाती है जहां राजा ओडिन के फादर ने मेलाकित का वेपन छुपा रखा था। जैन जब उसे टच करती है तो वेपन जैन के अंदर चला जाता है और उसी की पावर जैन के अंदर भी चली जाती है। ये सब होते ही मेलाकित भी जान गया था क्योंकि ये वेपन उसी का ही अपना बनाया हुआ था, और वो इसकी एक्टिवेशन के बारे में भी जान जाता है। अब इस गार्ड में हेमडाल जो बाइफ्रॉस्ट का सिक्योरिटी गार्ड था, थॉर के कहने पर जैन पर नजर रखता था, और वो थॉर को अपने पास बुलाते ही जैन के बारे में बता देता है क्योंकि उसे जैन कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद थॉर उसे मिडगार्ड जेनी अर्थ पर भेजने का कहता है, लेकिन थॉर के आने से पहले ही जैन वहां पर पहुंच चुकी थी। जैन के असिस्टेंट ने जैन के गायब होने के बाद वहां पर पुलिस वालों को भी बुला लिया था। जब जैन थॉर को देखती है तो वो उसे एक स्लेब भी मारती है कि उसने वापस आने में इतना वक्त क्यों लग गया। थॉर उसे बताता है कि वो अपने प्लेनेट की हिफाजत कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले जैन को थप्पड़ मारता देख लेते हैं, और जब वो पुलिस ऑफिसर जैन को पकड़ने के लिए छूता है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब वो जैन को छूता है तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती हैं जिससे वो सभी झटके से पीछे गिर जाते हैं। जिसे देखते ही अब थॉर जान गया था कि जैन के अंदर कोई पावर आ चुकी है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ इस गार्ड में ले आता है जहाँ राजा ओडिन जैन को देखकर बताता है कि जैन के अंदर मेलाकित का वेपन है और वो जैन से कनेक्ट हो गया है, लेकिन इससे जैन की जान को खतरा है। तो वहीं दूसरी तरफ मेलाकित भी जान गया था कि वेपन जैन के पास है, जिसके बाद वो अपनी पूरी फौज लेकर इस गार्ड पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस गार्ड में बहुत ज्यादा तबाही होती है और मेलाकित इस गार्ड में आकर तबाही मचा देता है। मेलाकित जब जैन को लेने के लिए उसके पास आता है तो उसके सामने थॉर की माँ आ जाती है और वो जैन को बचाने के लिए मेलाकित के साथ लड़ने लगती है, लेकिन जैन को बचाने के चक्कर में अपनी ही जान दे देती है। तभी वहाँ पास गार्डियन आ जाते हैं। मेलाकित भी उतना पावरफुल नहीं था कि वो उनसे लड़ सके, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और अपनी मॉम को मरता हुआ देखकर थॉर भी बहुत गुस्से में था। थॉर को इतना गुस्सा था कि वो जैसे उनकी पूरी नस्ल को तबाह करना चाहता, और आखिरकार अपनी मॉम की डेथ के बाद थॉर अपने भाई लोकी के पास आ जाता है और उसे माँ का बदला लेने का कहता है, क्योंकि वो भी अपनी मॉम के मरने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में था, जिसकी वजह से थॉर के कहते उसकी बात मान जाता है। क्योंकि थॉर को अब शक होने लगा था कि वह इस गार्ड में दोबारा जरूर रहेंगे, इसलिए वो उन्हें खत्म करना चाहता था। लोकी थॉर के साथ देने के लिए मान जाता है, लेकिन थॉर के फादर उसे वहां पर जाने के लिए मना कर देता है। लेकिन लोकी इस गार्ड से बाहर निकलने का हर खुफिया रास्ता जानता था, जिसके बाद वो जैन को लेकर मेलाकित के पास आ जाते हैं। मेलाकित जैन से वो वेपन लेने लगता है जिससे उसकी मौत भी हो सकती थी, लेकिन तब भी वहां पर थॉर अपनी थंडर पावर इस्तेमाल कर
करता है। थॉर उसे अपनी पावर से तबाह करने लगता है, लेकिन मेलाकिथ उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। मेलाकिथ पहले जैसा पावरफुल हो गया था, जिसके बाद उनमें फाइट होने लगती है। जब उनमें एक थॉर को मार रहा था तो लोकी पीछे से आकर उसे भी अपनी स्वॉर्ड से मार देता है, लेकिन वो लोकी को पकड़कर उसे भी मार देता है। अब लोकी ऐसा दिखाई देता है जैसे उसने खुद को थॉर के लिए सेक्रीफाइस किया हो। इसके बाद जैन थॉर को वो रास्ता दिखाती है जहाँ से वो पहले बाहर निकले थे। अब वो जान गए थे कि मेलाकिथ पहले जैसा पावरफुल हो गया और वो इस बार पूरी ताकत के साथ हमला करेगा और सारे प्लेनेट पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। वो अपनी सर्च की मदद से जान लेते हैं कि मेलाकिथ कहाँ पर आएगा, जिसके बाद वो पूरा फैसला हैरे के कहने पर अर्थ के सेंटर में आ जाते हैं। लेकिन अब इनके पास मेलाकिथ से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग वेपन भी होते हैं, जिनसे वो मेलाकिथ की फौज को किसी दूसरी जगह पहुंचा देते हैं और इसी के साथ मेलाकिथ भी अपनी फौज के साथ वहां पर आ जाता है। तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है जहां से थॉर आकर मेलाकिथ पर हमला कर देता है और वो आपस में फाइट करने लगते हैं। और यहाँ पर मेलाकिथ और थॉर की इंतहाई शानदार लड़ाई होती है। लड़ाई में पोर्टल के खुलने की वजह से थॉर और मेलाकिथ कहीं और आ जाते हैं और इसी के साथ ही दोबारा से पोर्टल खुलने की वजह से किसी और जगह पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनके पीछे एक मॉन्स्टर भी आ जाता है और वो अपने सामने आने वाली हर चीज को खत्म करता जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ जब मेलाकिथ के सिपाही जैन को मारने आते हैं तो जैन भी वेपन की मदद से पोर्टल खोल देती है, जिससे वो कहीं और पहुंच जाते हैं। अब जब ये सारे प्लेनेट एक ही लाइन में आ रहे थे तो तभी थॉर मेलाकिथ के पास आ जाता है और वो अपने हथौड़े से उस पर एक वार करता है, जिसकी वजह से वो अपने स्पेसशिप पर जा लगता है और जैन के पोर्टल खोलने की वजह से मेलाकिथ का अपना स्पेसशिप उस पर आ गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब जंग खत्म हो चुकी थी और थॉर वापस अपने फादर के पास आता है और उन्हें बताता है कि मैंने मेलाकिथ को मार दिया, जिसके बाद राजा ओडिन थॉर से कहते हैं कि अब वो उसे राजा बना देगा, क्योंकि अब थॉर जान गया था कि एक सच्चा राजा कैसा होता है। लेकिन थॉर राजा से कहता है कि वो राजा नहीं बनना चाहता। थॉर कहता है कि वो अभी भी आप जैसा नहीं, और यह भी कहता है कि वो एसगार्ड की हिफाजत करना चाहता है क्योंकि अब भी वो इसके लायक नहीं, जिसके बाद वो ये कहकर चला जाता है। और इसी के साथ ही हमारी कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि थॉर जिससे बात कर रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही भाई लोकी था, क्योंकि वो हमेशा से राजा बनना चाहता था, जिसकी वजह से वो अपना फेस चेंज करते ही फादर में तब्दील हो जाता है, जो अब तक भी नहीं पता था कि राजा ओडिन जिंदा है या मर चुके हैं, क्योंकि लोकी के अंदर बचपन से ही राजा बनने की ख्वाहिश थी। और इसी के साथ ही हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।